नमस्कार, राम राम। आज हम भूगोल विषय के अंतर्गत अपने भारत का भूगोल की सीरीज चल रही थी, उसी को आगे बढ़ाते हैं और भारत के भौतिक प्रदेशों में भारत के द्वीप समूहों का अध्ययन हम करते हैं। भारत के द्वीप समूहों को हम दो भागों में बांटते हैं। जैसे ये अपना भारत का दक्षिणी हिस्सा है, इसका ये वाला भाग जो है वो अरब सागर का और ये बंगाल की खाड़ी का। तो द्वीप समूह को हम दो भागों में बांट लेते हैं, एक अरब सागर के द्वीप समूह और दूसरे जो है वो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। तो अरब सागर के द्वीप समूह में प्रमुख नाम जो है वो लक्षद्वीप और दूसरा बंगाल की खाड़ी में जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अपने बात क्लियर हुई कि हम द्वीप समूह को दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। इसका बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में स्थित जो है वो लक्षद्वीप द्वीप समूह। तो लक्षद्वीप अरब सागर में है और बंगाल की खाड़ी में जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब इनकी संख्या को लेकर जो है वो अलग अलग संख्या बताई जाती है। कहीं हमें 450 मिलता है, कहीं 507 मिलता है, कहीं 350 संख्या जो है वो बताई जाती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या। लेकिन ये क्लियर है कि यहाँ जो द्वीप है उनमें निवास से जिन द्वीपों पे होता है वो अपने जो है वो 50 से ज़्यादा नहीं है। 38 तक की संख्या जो है वो बंगाल की खाड़ी में बताई जाती है, जहाँ पर जो है वो जनसंख्या निवास करती है। दोनों का तुलनात्मक रूप से हम अध्ययन करें लक्षद्वीप का और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, तो अरब सागर के जो द्वीप है वो परवाल के उदाहरण है, परवाल। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो आराकोमा जो पर्वत है, इस पर्वत का जो है वो पूर्वी विस्तार ही मान लो। आराकोमा ये पर्वत ये इसका जो है ये दक्षिण की ओर ये जो विस्तार है, इस विस्तार के उभरे हुए भाग जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। तो अरब सागर जो है वो परवाल के उदाहरण है और अंडमान निकोबार जो है वो आराकोमा पर्वत जो है इसका ये दक्षिणी विस्तार जो है वो देखने को मिलता है। अब लक्षद्वीप द्वीप समूह जहाँ ये परवाल होते हैं, एटोल होते हैं, एटोल तो परवाल का एक विशेष प्रकार है। तो वो क्षेत्र जो है वो जैव विविधता के क्षेत्र होते हैं। यहाँ नारियल है, ये अपनी नारियल के वृक्ष देखने को मिलते हैं। इसके साथ कई प्रकार की अन्य वनस्पतियाँ जो है वो यहाँ देखने को मिलती है। तो ये जैव विविधता का क्षेत्र है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो विस्तार जो है वो अक्षांशीय विस्तार जो है वो अंडमान निकोबार का ज़्यादा है, इसलिए वहाँ भी जो है वो हमें ये वनस्पति को लेकर जो है वो विविधता अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलती है। अब दोनों का तुलनात्मक रूप से हम पढ़ें तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कवारत्ती स्थान है, उसको जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी बनाया गया। जबकि अंडमान निकोबार जो द्वीप है इसकी राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार को हम देखें तो इसको कई भागों में जो है वो बांटते हैं। तो इसका जो दक्षिण अंडमान है, इस दक्षिण अंडमान पे पोर्ट ब्लेयर राजधानी जो है वो स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप बताया जाता है, ये पूरा द्वीप समूह जो है लक्षद्वीप, इसका सबसे बड़ा जो द्वीप बताया जाता है वो एंड्रोट द्वीप बताया जाता है। इसका वो बड़ा भाग है एंड्रोट द्वीप। जबकि अंडमान निकोबार का हमें बड़ा भाग पूछा जाए तो दक्षिण अंडमान जिसे हम कहते हैं, तो ये दक्षिण अंडमान जो है वो अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ अभयारण्य भी है लक्षद्वीप में। पिट्टी द्वीप को जो है वो यहाँ का अभयारण्य जो है वो डिक्लेयर किया गया है। इसके साथ कई अभयारण्य हमें जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी देखने को मिलते हैं। लक्षद्वीप की आबादी में 94% आबादी जो है वो मुस्लिम आबादी है और अंडमान निकोबार
की हम बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जो है वो आदिवासी जातियां जो है वो निवास करती है। यहाँ की जलवायु अगर हम देखें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जलवायु जो है वो काफ़ी कठोर जलवायु है। ऐसी स्थिति में यहाँ पुरानी जो आदिवासी जातियाँ हैं वो आदिवासी जातियाँ जो है वो यहाँ पर निवास करती है। यहाँ की भाषा लक्षद्वीप की देखें तो मलयालम भाषा है, जबकि यहाँ आदिवासी क्षेत्र है तो इन आदिवासी बहुल क्षेत्रों की जो अपनी स्थानीय जन भाषाएं हैं वो भाषाएं जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बोली जाती है। अब लक्षद्वीप द्वीप समूह में 11 डिग्री चैनल का नाम बताया जाता है, जो लक्षद्वीप को जो है वो 2 भागों में बांटने का काम करते हैं। ये मान लेते हैं कि ये इसका जो है वो उत्तरी भाग, ये दक्षिणी भाग, यहाँ 11 डिग्री जो चैनल है वो 11 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटता है। इसका उत्तरी भाग जो है वो अमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता है, और इसका ये दक्षिण का ये भाग जो बच गया इसे जो है वो कन्नौर के नाम से जानते हैं। और अंडमान निकोबार की हम बात करें तो लक्षद्वीप तो जो है वो परवाल का उदाहरण है, तो यहाँ ज्वालामुखी जैसी कोई जो है वो संभावना नज़र नहीं आती है, जबकि अंडमान निकोबार में जो है वो हमें 2 ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, जिसमें एक का नाम जो है वो बेरन, दूसरे का नाम जो है वो नारकोंडम। बेरन जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकोंडम जो है वो सुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो अंडमान निकोबार में हमें 2 जो है वो ज्वालामुखी के उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक का नाम जो है वो बेरन जो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, और दूसरा जो है वो नारकोंडम, नारकोंडम जो है वो सुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। अब कुछ चैनल के नाम है जो हमें बार बार परीक्षाओं में जो है वो पूछे जाते हैं। तो जैसे यहाँ स्थिति बना देता हूँ मैं, यहाँ स्थिति जो है वो मालदीव की, फिर यहाँ स्थिति जो है वो मिनिकोय की, और फिर यहाँ स्थिति मालदीव, मिनिकोय और यामिनी द्वीप की स्थिति हम जो है वो यहाँ पर बता सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो हमें स्थिति मिलती है कि यहाँ जो देश है वो मालदीव, फिर यहाँ जो है वो मिनिकोय, और यहाँ जो है वो हमें यामिनी द्वीप और के जो है वो उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो यहाँ अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से जो है वो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जो लाइन गुजरती है इसके सहारे जो संखड़ा चैनल है उसको हम 8 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल किन के बीच में है, तो यहाँ स्थिति जो है वो मालदीव की, और यहाँ स्थिति जो है वो मिनिकोय की। तो मिनिकोय और मालदीव के बीच का जो क्षेत्र है इसको हम जो है वो 8 डिग्री उत्तरी चैनल के नाम से जानते हैं। और फिर यहाँ जो है वो अपना 9 डिग्री चैनल है, तो ये 9 डिग्री चैनल जो है वो यहाँ मालदीव, यहाँ मिनिकोय, और ये स्थिति जो है वो मिनिकोय और यकवारती या उत्तरी लक्षद्वीप के जो उत्तरी भाग है इनका जो क्षेत्र है, तो ये 9 डिग्री जो है वो मिनिकोय और लक्षद्वीप के इस उत्तरी क्षेत्र के बीच की स्थिति जो है वो अपने आ जाती है 9 डिग्री उत्तरी चैनल की। अब इसी प्रकार की कुछ स्थितियाँ जो है वो अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी है। मैं यहाँ बना देता हूँ स्थिति, तो जो है वो ऊपर आएगी। यहाँ जो है वो उत्तरी अंडमान का भाग, फिर जो है वो मध्य अंडमान का भाग, फिर दक्षिण अंडमान का भाग, और फिर जो है वो लघु अंडमान का भाग। तो ये तो जो है वो बात हुई अपने अंडमान, और इसके साथ ही निकोबार के जो द्वीप है उन दोनों को सम्मिलित रूप से हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। तो यहाँ कार निकोबार और यहाँ जो है वो ग्रेट निकोबार। यहाँ स्थिति फिर जो है वो इंडोनेशिया की आएगी। ये मैंने स्थिति तो ऊपर बनेगी लेकिन समझाने के लिए यहाँ पर बना दिया। तो हमें यह ग्रेट चैनल पूछा जाए तो ये ग्रेट चैनल की स्थिति यहाँ आती है। तो ये ग्रेट चैनल जो है वो यहाँ ग्रेट निकोबार और यहाँ इंडोनेशिया के बीच की स्थिति जो है वो ग्रेट चैनल की आती है। तो ग्रेट चैनल हमें जब भी पूछा जाए तो ग्रेट चैनल जो है वो यहाँ
स्थिति मिल जाएगी हमें ग्रेट निकोबार की और यहाँ इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार के बीच स्थिति जो है वो अपने आ जाएगी ग्रेट चैनल की। और फिर जिस प्रकार से 8, 9, 10 से 8, 9 चैनल इनमें पड़े, फिर 10 की स्थिति जो है वो अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आती है। यहाँ जो चैनल है वो 10 डिग्री का चैनल है। तो ये भाग आपको बताया था कि ये उत्तरी अंडमान, ये मध्य अंडमान, ये दक्षिण अंडमान और फिर ये लघु अंडमान। तो लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच की स्थिति जो है वो हमें 10 डिग्री उत्तरी चैनल की मिलती है। तो अपने बात हुई 8 की, 9 की, 10 की, 11 की और ग्रेट चैनल की। तो इस प्रकार की कुछ स्थितियाँ जो है वो हमें सीधी पूछ ली जाती है कि ये चैनल जो है वो 8 डिग्री का बनता है, 9 डिग्री का बनता है, 10 डिग्री की स्थिति क्या है, 11 डिग्री की स्थिति क्या है। तो यहाँ मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री की, फिर मिनिकॉय और लक्षद्वीप के उत्तरी भाग के बीच जो है वो 10 डिग्री की। यहाँ 11 डिग्री आपको बताया कि 11 डिग्री जो है वो लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटने का काम करता है। लक्षद्वीप का उत्तरी भाग 11 डिग्री के उत्तर का क्षेत्र जो है वो उत्तरी भाग और दक्षिण का क्षेत्र जो है वो दक्षिणी भाग। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है, जो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में अपनी स्थिति रखता है। और यहाँ स्थिति जो है वो ग्रेट निकोबार की हमें मिलती है, ग्रेट चैनल की मिलती है। ग्रेट चैनल हमें पूछा जाए तो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच की स्थिति देखने को मिलती है। यहाँ दक्षिणी भाग में जो है वो अपना ठेठ दक्षिणी पॉइंट जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, तो इंदिरा पॉइंट भी जो है वो हमें ग्रेट निकोबार में देखने को मिलता है। तो आज की क्लास में हमने जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह का अध्ययन किया, साथ इनके कौन कौन से जो है वो चैनल स्थिति रखते हैं उन चैनलों का जो है वो अध्ययन किया। और अगर कोई बात इस वीडियो में छूट गई है तो उसे हम अगले वीडियो में जो है वो समाहित करने की कोशिश करेंगे। अपने अगले वीडियो तक सभी को जय हिंद, जय भारत।